हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मनीष जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, इस क्लास में हम जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से पूर्ण क्लास लगाइएगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से समझते चलिएगा बच्चों। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आज हार्ड लेवल के होंगे बच्चों, तो अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए बच्चों, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 900 वाट प्रतिरोधक वाले किसी पटक कितनी ऊष्मा जूल से उत्पन्न होगी यदि उसमें से 0.3 A की धारा 10 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए। आंसर लगाएंगे सभी बच्चे। कुछ क्वेश्चंस हार्ड होंगे, आप अच्छे से कवर करते रहिएगा आज बच्चों। ठीक है ना, वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें। ठीक है ना, 810। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है। आंसर लगाने के सभी बच्चे। दूरी समय आलेख का ढाल कौन प्रदर्शित करता है? बहुत कम समय है आपके पास, अच्छे से सभी क्वेश्चंस कवर कर लीजिए और पूर्ण क्लास लगाइएगा। ठीक है, और जो नोट्स दे रहा हूँ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें आप अच्छे से रिवीजन करते रहना उनका। कोई क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। ऑप्शन डी राइट होगा इसमें आपका बच्चों। ठीक है ना, चाल आपका राइट आंसर होगा, चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक में परिवर्तन हो जाता है। किस में परिवर्तन हो जाता है बच्चों? वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करते रहिएगा आप। ठीक है, कमेंट्स करते रहिए। गलत करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे एग्जाम में गलती नहीं करनी बस इस बार आपको। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इसमें, पल्सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भौतिक मात्रा जार की इकाई क्या है? जार की इकाई पूछी गई है आपसे, आंसर लगा देंगे सभी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, मीटर प्रति सेकंड घन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्या नाम है उस प्रोटोकॉल का? CFC के उत्पादन को घटाने के लिए। वेरी गुड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई की माप की इकाई क्या होती है? लंबाई की माप की इकाई पूछा गया है, आंसर लगाए सभी। हर्ट्ज, बाइट, बिट या आपकी मिलीमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें। ठीक है ना, मिलीमीटर आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? ऐसी कौन सी भौतिक मात्राओं में से बताएंगे आप? आंसर लगाए सभी। अदिश राशि पूछा गया है। देखिए इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अदिश राशि और सदिश राशि में, तो इसमें पूछा गया बच्चों अदिश राशि कौन सी है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा जिसमें यंग का मापन जो होता है आपकी एक अदिश राशि होती है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? आंसर लगाएं। उसकी गति को कौन सी गति कहा जाता है बच्चों? यदि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें एक समान गति कहा जाता है बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। हवा में नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हवा में नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आर्द्रता, ठीक है, कितनी नमी है, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपके दो फैक्ट है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्द्रता वायु में उपस्थिति जल वाष्प की मात्रा में होती है, ठीक है ना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, आर्द्रता के 3 प्राथमिक मापों को व्यापक रूप से अपनाया गया है। नंबर 1 है आपका परम, नंबर 2 है आपका सापेक्ष और नंबर 3 है आपका विशिष्ट। ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपसे क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाता है कि आर्द्रता कितनी भागों में अपनाया गया है या उनका नाम क्या है। एक आपको उठा दे देगा, उनमें से इनके सभी अच्छे से आपको नाम याद रखने होंगे बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की डैश दिया हुआ है आपको, गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। आंसर लगा दीजिए सभी, क्लास छोड़ के मत जाएगा आप, ठीक है ना। जब क्वेश्चन हार्ड लगे क्लास छोड़ के निकल लेते हैं। सभी क्वेश्चंस कवर कीजिएगा अच्छे से, तभी तो सिलेक्शन होगा इस बार। बहुत कम समय है हमारे पास इस बार। वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन सी एक समान आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई क्या है? अभी क्वेश्चन में बताया है मैंने, अभी इसी क्लास में ही आंसर लगाए सभी बच्चे। भौतिक मात्रा यंग मापक की क्या इकाई हैं? ऑप्शन डी राइट होगा इसमें बच्चों आपका, ठीक है। पास्कल आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। बहुरूपक दर्शक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? बहुरूप दर्शक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट होगा बच्चों, इसमें डेविड ब्रूस्टर, ठीक है। थोड़ा जल्द जल्द आंसर लगाया करो आप, एक क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन अगर कवर हो जाए तो अच्छा रहता है फिर। वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा हुआ है। आंसर लगाए सभी। वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका राइट होगा बच्चों इसमें, ठीक है। क्रोनोमीटर आपका राइट आंसर होगा। कम तापमान, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ध्यान रखिएगा आप। थर्मामीटर भी आपको दिया जा सकता है ऑप्शंस में। कम तापमान अगर आपका आएगा तो क्रोनोमीटर का आपका राइट आंसर होगा और आप राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं? तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट होगा बच्चों, उत्पादक बल कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इलेक्ट्रॉन डैश दिया हुआ है आपको, गति के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, किसकी गति की? आंसर सभी करेंगे। वेरी गुड। ये तो मुझे मालूम है, आज देखिएगा, आज क्वेश्चंस हार्ड है, ठीक है। आज क्लास में वही बच्चे रुकेंगे जिस सिलेक्शन लेना है अच्छे से। वेरी गुड। आंसर करें सभी। कक्षीय आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? 3 ऑप्शन है आपके पास मात्र, ए बी सी। आंसर करेंगे सभी।
कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? वेरी गुड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यह एक वेक्टर मात्रा है, ये आपका असत्य कथन है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतुलन में एक शरीर, ऑप्शंस लगा दीजिए इसमें, स्थिर त्वरण के साथ चल सकती है, हमेशा विश्राम की स्थिति में रहेगी, स्थिर वेग के साथ चल सकती है, या आपका विविध त्वरण के साथ चल सकती है। वेरी गुड, सभी राइट आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा बच्चों, इसमें स्थिर वेग के साथ चलती है संतुलन में एक शरीर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु से होकर गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, इसमें घुमाऊ गति कहा जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के केंद्र से 2r की ऊंचाई पर स्थित किसी व्यक्ति का वजन डैश दिया हुआ है आपको, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है, वही रहेगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, या 1/9 हो जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों, इसमें 1/9 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हवा का वेग, बहुत कम समय है आपके पास, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, इस बार एग्जाम निकाल लीजिए बच्चों। कब तक परेशान रहोगे आप? इतने क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। जो मटेरियल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, आप रिपीट तो करते रहिए, अच्छे से पढ़ते तो रहिए बच्चों। एनीमोमैनोमीटर आपका राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल होती है और नहीं होती उसे अदिश राशि कहा जाता है। क्या होती है और क्या नहीं होती? राशियों पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 5 मिनट का मात्र। ठीक है, प्लेलिस्ट में पहुंच जाइएगा क्लास देने के बाद। ठीक है बच्चों, अच्छे से पूरा समझाया हुआ है, बिल्कुल क्लियर, एक भी क्वेश्चन भूलोगे नहीं उसमें आप। वेरी गुड। आरआरबी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी बच्चों 5 मिनट की वीडियो मात्र। ऑप्शन 20 में राइट होगा आपका, परिमाण एवं दिशा। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। पानी का घनत्व पर सर्वाधिक होता है। सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, और जो बच्चे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है बच्चों, व्हाट्सएप नंबर मैंने जारी किया हुआ है वीडियो के फर्स्ट में ही स्टार्ट होते ही, तो आप सभी बच्चे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है और बॉयज़ का ग्रुप अलग है बच्चों। उसमें आपको सभी प्रकार का जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका PDF मिलता रहेगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 4 अंश सेल्सियस आपका राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आंसर लगा दी, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, आरआरबी NTPC और ग्रुप डी SSC CHSL
यूपी पुलिस तक में आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन आपका राइट आंसर होगा, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज करने वाले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बल आघूर्ण की दिशा में क्या होती है? बल आघूर्ण की दिशा में क्या होती है? ऑप्शन ए आपका राइट होगा, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत, ये आपका राइट आंसर होगा। जितने क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं काउंट करते रहिएगा बच्चों, ठीक है, अच्छे से, वेरी गुड। और कोशिश किया करो कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस आपको ग्रुप डी के जो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे ना, ग्रुप डी के, आगे काउंट कर लेना और वीडियो देख लेना उठा के, प्रत्येक वीडियो से अगर क्वेश्चंस ना निकले ना फिर आप बताइएगा, जो आरआरबी के लिए अपलोड की गई है अभी तक, ठीक है। जो आपको नोट्स दिए हुए हैं उनसे बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, उन्हें आप रिपीट तो किए। मैंने वीडियो एक पीडीएफ सेंड किया था मैंने, 35 पेज का है वो शायद, तो ग्रुप डी के नाम से है शायद, और उसमें साइंस के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप उन्हें अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है बच्चों। और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो उसमें देखिएगा आपके कितने क्वेश्चन है उसमें, 35 पेज का प्रिंट निकलवा लीजिएगा, जो आपको पीडीएफ दिया जा रहा उनका प्रिंट निकलवा लो आप अच्छे से, और नोट्स को एक बार सभी बच्चे रिवाइजन कर लेना, ठीक है, रिवीजन करते रहना उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग के परिवर्तन की दर पूछी गई है आपसे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसमें, बल आपका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को क्या कहते हैं? किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं। आंसर लगाए सभी, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, वेरी गुड। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका, उछाल आएगा बच्चों, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस अधिक पूछते हैं एग्जामिनर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किए गए काम को मापने के लिए, किए गए काम को मापने के यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर लगा दीजिए सभी। किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है, आर्गीमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और हवा का प्रतिरोध न हो? यदि हवा का प्रतिरोध नहीं है और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराई जा रही है तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी आपका राइट होगा बच्चों इसमें, उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वस्तु की गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश दिया हुआ है आपको, को लागू होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कब लागू होता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है, किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे की इकाई है, कौन सी इनमें फैराडे की इकाई है बच्चों? कैपेसिटेंस आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, फैराडे की इकाई। अच्छे से याद रखिएगा क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती है?
ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसमें, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स गति के में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। आंसर लगाए सभी। इलेक्ट्रॉन डैश दिया हुआ है आपको, गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, कक्षीय आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है। कक्षीय की गति में घूमते हैं, ठीक है। अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इस लेवल में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब नेट टॉर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा। आंसर लगाएंगे सभी। जब नेट टॉर्क शून्य है तब कौन इनमें से स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, कोणीय वेग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इसमें, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ठीक है ना। सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। कहाँ से आंसर लगा रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऐसी कौन सी, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। आंसर लगा देंगे सभी बच्चे। सदिश राशि पूछी गई है इस बार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, कोणीय गति आपकी सदिश राशि है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, असत्य है। पढ़ा होगा आपने अल्फा कण, अधिकतम बच्चों ने। हार्ड क्वेश्चन से आप अच्छे से जिसे मालूम होगा राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है। उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है, ये आपकी असत्य वो है कथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है। वेरी गुड, भौतिक मात्रा तनाव की इकाई आपकी सी राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, पास्कल, ठीक है बच्चों। सी आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था। डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, निकोल्स कॉलन आपका राइट आंसर होगा, जिसने आपका प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। नाम याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है, और आविष्कार का भी नाम याद रखना, ठीक है, कभी नाम याद रखे आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबाधा की इकाई क्या है बच्चों। आंसर लगाए। प्रतिबाधा की इकाई राइट आंसर हो गया बच्चों आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ओम आपका प्रतिबाधा की इकाई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन की त्रिज्या की एसआई मात्रक इकाई क्या होती है बच्चों। घूर्णन की त्रिज्या की एसआई इकाई क्या होती है। आंसर लगाए। साइंस के सिंपल क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम में मिलेंगे आपको सेम क्वेश्चन, और सिलेक्शन लेना है आपको। कैसे होगा सिलेक्शन फिर। सभी बच्चे आंसर करते रहे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बच्चों आपका मीटर, ठीक है। घूर्णन की त्रिज्या की एसआई इकाई है, अच्छे से याद रखिएगा सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों,
भौतिक मात्रा ऊष्मा अक्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा ऊष्मा अक्षमता की इकाई क्या है? बी आपका राइट आंसर होने वाला है बच्चों इसमें, ठीक है। जूल प्रति केल्विन आपका राइट आंसर होगा। भौतिक मात्रा ऊष्मा अक्षमता की इकाई होती है, ठीक है। अच्छे से इस प्रकार याद कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस को आप देखते ही उसका राइट आंसर कवर कर दे, ठीक है। एग्जाम में आपको 5 से 10 सेकंड में ही क्वेश्चंस कवर करना होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में बहुत ही अच्छे स्कोर करके आना होगा सभी बच्चों को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन डी राइट होगा इसमें बच्चों, आपका द्रव्यमान आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, द्रव्यमान। नेक्स्ट, किए गए कार्य की दर क्या होती है? किए गए कार्य की दर क्या होती है बच्चों? आंसर लगाइए सभी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, शक्ति आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब उसका हिस्सा पानी के बाहर तैरता रहता है। आंसर करें सभी बच्चे। कितना हिस्सा बच्चों? वेरी गुड, 0.1 आपका राइट आंसर होगा, 0.1, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश डैश दिया हुआ है आपको में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। नाइट्रोजन में, वायु में, इस्पात में या आपका निर्वात में? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, निर्वात में सबसे तेज गति पर रहेगा, ठीक है ना, प्रकाश। और ये याद रखिएगा, ये तो देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे ही आपको, ठीक है ना, प्रकाश निर्वात, इतना इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। या कोई शॉर्ट ट्रिक अगर आप कर सको तो कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा आवेग की तुल्य होता है? इनमें से कौन सा आवेग की तुल्य होते हैं? अच्छे से करते रहिए प्रिपरेशन, ठीक है। और दोनों क्लास लगाया करो अच्छे से, पूर्ण क्लास लगानी होगी। क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को आप क्लियर करने के बाद बच्चों एसएससी एमटीएस से लेकर एसएससी सीजीएल तक बैठ जाइएगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल 3 मार्च की शिफ्ट उठा के देखिएगा, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चंस थे क्लास से, कुछ ही क्लास से, ठीक है। वेरी गुड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है ना, वेग में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई पूछा गया है आपसे। ओम आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है ना, ओम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। दो घनात्मक आवेशों के बीच से एक बल का क्या होगा जब वह मुक्त होते हैं, जब उन्हें एक दूसरे के पास में रखा जाता है। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था इसी बार 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीजीएल में आया था, एक शिफ्ट में शायद। वेरी गुड, आंसर करें सभी। ऑप्शन बी होगा बच्चों राइट इसमें आपका, ठीक है। बल घटेगा, क्या होगा, घटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो वह अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। कोई वस्तु अगर हम इस साइड से ऐसे फेंक रहे हैं और अंतिम समय में जहाँ पर उससे ऊपर वो नहीं जा सकती वहाँ पर पहुँचने के बाद उसका वेग क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं, ऑप्शंस देख के ही राइट कर दीजिए इसमें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है ना। 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि उसका अंतिम समय में पहुंची हुई है, वो बल नहीं है पीछे से और, ठीक है ना। अच्छे से समझ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई क्या है। ये चुंबकीय प्रवाह, ये सब कुछ मैंने क्लियर कराया हुआ, मात्र 35 पेज में है वो, ठीक है ना, पीडीएफ आपका। तो उसे निकलवा लीजिएगा आप, उससे बाहर नहीं जाएगा। ग्रुप डी में कितने क्वेश्चंस दिखा दूंगा उसी पीडीएफ से, बहुत अधिक, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, वेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दंत चिकित्सक द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वेरी गुड। ऑप्शन बी अवतल दर्पण आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। दंत चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है। न्यूटन के कौन से नियम से कहा गया है। लगा दीजिए आप सभी बच्चे आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, मालूम है मेरे को भी, ठीक है ना। लेकिन हार्ड क्वेश्चन ही तो कवर करोगे। अब मैं आपसे पूछने लगा कुतुबुद्दीन, ये नहीं आते क्वेश्चन बच्चों अब जो एग्जाम में, ठीक है। आरआरबी और साइंस, एसएससी, सीएचएसएल, अधिकतम क्वेश्चंस आपके साइंस से होंगे और यूपी पुलिस में भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे उतने क्वेश्चंस कवर कीजिए, और जहाँ से जितने क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलते हो आप देखिए अच्छे से, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप न्यू देखोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आंसर लगा दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसमें, तृतीय नियम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती है। वेरी गुड, आंसर लगाते रहे सभी बच्चे। अच्छी परफॉर्मेंस है आप सभी बच्चों की, बहुत ही अच्छी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, विद्युत चुम्बकीय, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जो मेडिकल लाइन्स में एमआरआई वगैरह होती है उसमें क्या होता है, एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। इसी विद्युत चुम्बकीय, इसलिए वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धातु वगैरह पहनकर, अंगूठी या कोई किसी प्रकार की चैन वगैरह पहनकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसमें आपका एक्स किरणें का ही प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डैश जब आपको वायु का प्रसार होता है ठंडा करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से या अधिक आर्द्रता होने पर। वायु का प्रसार कब होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जिसमें गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। डैश दिया हुआ है आपको, बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच सीधी दूरी को क्या कहते हैं।
आघूर्ण भुजा कहा जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति की सुनने की सीमा कितनी होती है? मानव जाति की सुनने की, ऑप्शन बी आपका राइट, डी राइट होगा बच्चों इसमें आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, मनुष्य सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जिसमें आपकी वर्षा की मात्रा मापी जाती हो। आंसर करें सभी बच्चे। ऑप्शन सी आपका राइट होगा इसमें अच्छा, आपका हाइटोमीटर आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्ण गति के दो प्रकार कौन से हैं? घूर्ण गति के दो प्रकार पूछा गया है, कौन से इनमें दो प्रकार हैं? राइट आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो बच्चों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इसमें, स्पिन एवं कक्षीय गति आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा? देखिए यदि इसमें आपको ये पानी जल है इसमें पूरे बर्तन में बच्चों, ठीक है, इसमें अगर आपने कोई पानी का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, उसके पिघलने के बाद धीरे धीरे पिघल जाएगा, तो पानी का स्तर क्या होगा उसमें? तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसने बर्फ ने जो है ना अपना उस जो स्तर है इसका, इसने घेराव किया हुआ है उसका, ठीक है ना। जैसे जैसे पानी का स्तर ये आपका पिघलता जाएगा, ऐसे ही ऐसे वो पानी उसी स्थिति में लगता चला जाएगा। तो क्या होगा इसमें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जितने स्थान पर आपका बर्फ का टुकड़ा है उतने ही स्थान पर जो पानी पिघलता रहेगा वो अपनी स्थिति में जाता रहेगा बच्चों, ठीक है। समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, आप कभी नहीं बोलोगे शायद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 नैनोमीटर मीटर की तुल्य होता है? कितने मीटर की तुल्य होता है 1 नैनोमीटर? वेरी गुड, आंसर लगाए सभी बच्चे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, ठीक है ना, 10-9 आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पर्थोस्फीयर आपका राइट आंसर होगा, न कि सी। कुछ बच्चे सी लगा रहे थे, ठीक है, गलती मत किया करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों, एक प्रक्षेपीय गति में प्राप्त की गई स्थैतिक गति एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और डैश दिया हुआ आपको पर प्रक्षेपित किया जाए। ये क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन समझ सकता हूँ, अगर आंसर मालूम हो आपको तो बता दीजिए, वरना कोई लगाई सभी बच्चे आंसर कोशिश कीजिएगा कि आप कवर हो जाए आपसे क्वेश्चंस। वेरी गुड, ऑप्शन डी होगा बच्चों इसमें राइट आपका, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा 90 अंश थीटा पर, ठीक है। ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन हो गया आपका, हार्ड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा और गामा का पता लगाने और उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा, क्लास में आया हुआ क्वेश्चन से पहले भी हमारी,
और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। जीजर काउंटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बच्चों इसमें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, त्वरण का परिवर्तन नहीं हुआ करता बच्चों यदि गेंद को ऊपर फेंकी जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, भौतिक मात्रा एंट्रोपी की क्या इकाई है? भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या होती है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बच्चों इसमें आपका, जूल प्रति केल्विन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आंख की पुतली। सॉरी बच्चों, ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा जो कि कॉर्निया। ठीक है, श्वेत पटल। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें आपका, कॉर्निया। और ध्यान रखिएगा अधिकतम क्वेश्चंस में कॉर्निया ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो दोनों नाम याद रखेंगे आप, श्वेत पटल और कॉर्निया आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है बच्चों? दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन बी राइट होगा इसमें आपका, पास्कल। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, तैराक को पानी में तैरने में कौन सा बल मदद करता है? जो तैराके होते हैं बच्चों वो पानी में जो तैरते हैं उनमें कौन सा बल उनकी मदद करता है? ऑप्शन सी राइट आपका राइट होगा बच्चों इसमें, उपतालक बल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ट्ज की एसआई इकाई महत्व बताइए बच्चों। हर्ट्ज की एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बच्चों इसमें, आवर्ती। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है कब? आपका गुरुत्वाकर्षण का बल का नियम लागू होता है बच्चों, आंसर करेंगे सभी। वेरी गुड। किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी पर, मैंने अभी बताया था आपको इसी क्लास में क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन तापमान की एसआई यूनिट है? तापमान की एसआई यूनिट कौन सी है बच्चों? अच्छी तैयारी है, यदि आपने इस क्लास का 50% कवर किया होगा तो आपकी बेस्ट तैयारी है बच्चों, बहुत अच्छी। मात्र आपको बहुत कम तैयारी करनी है इस बार। ठीक है ना, थोड़ी सी तैयारी करनी है आपको, इतनी आपकी तैयारी बेस्ट है आपकी कि आपका एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा इस बार। ठीक है, अगर आपकी यही प्रिपरेशन जारी रही। मात्र 90 दिन का समय है, 90 दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे। आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, यूपी पुलिस, जेल वार्डर, सभी एग्ज़ाम हो जाएंगे 3 महीने में आपके। ठीक है बच्चों, आंसर लगा दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इसमें बच्चों, केल्विन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी तरंगे होती है जो आपकी रडार सिस्टम पर उपयोग की जाती है? लगा दीजिए सभी बच्चे राइट आंसर। वेरी गुड। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, रेडियो। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे या किरणें हैं?
उच्चतम आवृत्ति वाली या आपकी विद्युत चुम्बकें, तरंगे या किरणें, कुछ भी पूछा गया है, आंसर लगा दीजिए सभी। वेरी गुड, ऑप्शन ए राइट होगा इसमें आपका, गामा किरणें आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में LIDAR लीडर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए आपका राइट होगा इसमें, लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग आपका राइट आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या होती है? रेडियो धर्मिता की SI इकाई, बेकरेल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी गलत मत किया करो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सभी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। बहुत हार्ड क्वेश्चंस कवर किए गए आज। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिएगा अपने, इसी प्रकार अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन होगा इस बार। ठीक है ना, और सभी बच्चे जो न्यू बच्चे हो चैनल से जुड़ जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वे कवर वीडियोस में नहीं कर पाते, वे क्वेश्चंस मैं आपको PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पर दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आप सभी ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। अच्छे से प्रिपरेशन जारी रखिएगा, तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।